Two similar and equal charges repel each other with force of 1.6 Newton when placed 3 मीटर apart. स्ट्रेंथ ऑफ ईच चार्ज हम लोगों को इसमें निकालना है चार्ज कितना होगा। तो हमें याद है कि जो फोर्स का फॉर्मूला है कूलम्ब्स फोर्स का वो होता है kq² अपॉन r²। क्वेश्चन में हमें फोर्स दे रखा है 1.6 और k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। q हमें निकालना है अपॉन r है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मीन्स 9 हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास आएगा 1.6 अपॉन 10⁹ इज इक्वल टू q²। यहाँ से भी हम लोग 10 ले लेंगे, ये अपने पास आ जाएगा 16 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू q²। हमें चाहिए था q, तो q हो जाएगा 4 इंटू 10⁻5। बट अब ये आया अपने पास में कूलम में। हमारे पास जो ऑप्शंस है उनके हिसाब से ये है सब माइक्रो में है, ये माइक्रो है सब, तो हमारा आंसर जो आएगा वो माइक्रो में आएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो अपना ये 4 और 10 हो जाएगा 40 इंटू ये ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम, और 10⁻⁻6 कूलम को हम लोग लिखते हैं 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ अपना आंसर आ जाएगा 40 माइक्रो कूलम। मीन्स अपना ऑप्शन नंबर ए आंसर है। There are two charges plus 1 microcoulomb and plus 5 microcoulomb. The ratio of the force on them will be, हमें रेशो निकालना है फोर्स का, मीन्स हमें निकालना है F12 और F21, ये निकालना है हमें। ठीक है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, Q1 और Q2 अपने पास दो चार्जेस है। यहाँ पर अपन को दे रखा है 1 माइक्रोकूलम और ये दे रखा है अपन को 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को रेशो पूछ रहा है। हम इसके बीच की डिस्टेंस सपोज करो हमने r मान लिया। ये है कि फोर्स जो है एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2 इज, ये है F12। फिर है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1 इज F21। अब हमें याद है कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ था, न्यूटन्स थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन होता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है F12 किसके बराबर आ जाएगा, F12 के 1221 के बराबर है। मीन्स अपने पास में जो F12 और F21 हो दोनों का रेशो कितना आ जाएगा अपने पास, F12 अपॉन F21 का जो रेशो आ जाएगा वो आएगा 1:1। मीन्स अपना आंसर आ जाएगा ए। A charge q is divided in two parts q1 and q2 and these charges are placed at distance r. There will be maximum, अपन हम लोगों से पूछ रहा है maximum repulsion between them। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने पास जो टोटल चार्ज q था उसको ब्रेक किया गया है q1 और q2 में डिवाइड कर लिया। हमने माना कि भाई जो q है q1 पहले टोटल चार्ज तो q था, दो पार्ट में ब्रेक किया, तो एक को मैंने q1 मान लिया, दूसरा मैंने माना q माइनस q1। अब तो दो चार्जेस ले लिया अपन ने, एक लिया q1 दूसरा लिया q माइनस q1, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो हमने ले लिया r। अब फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। अब K की जगह तो K लिखा और Q1 की जगह Q1 लिख रहे हो, Q2 की जगह लिखेंगे Q माइनस Q1 अपॉन r²। जब भी हमसे मैक्सिमम फोर्स की बात करता है तो हम लोग करते हैं उसका डिफरेंशिएशन। यहाँ हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे dF अपॉन dQ1। तो हमने dF अपॉन dQ1 ही क्यों किया, क्योंकि टोटल चार्ज Q यहाँ पर क्या है, सेम है। टोटल चार्ज Q सेम है तो यह बोल सकते हैं कि अपन जो Q है वो कांस्टेंट है। Q कांस्टेंट है तो बदल कौन रहा है, Q1, इसलिए हमने Q1 के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, उसका डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dF अपॉन dQ1 कितना आ जाएगा अपने पास में, K अपॉन r², तो अपने पास कांस्टेंट है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर Q और Q1 है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे Q1 के लिए, तो कितना आएगा अपने पास Q, और यहाँ बचेगा Q1 का स्क्वायर, तो अपने पास माइनस Q2 आ जाएगा Q1
इज इक्वल टू कितना आएगा 0 के बराबर। यहाँ पर डी एफ अपॉन डी क्यू वन कितना लिखा अपन ने 0 के बराबर लिखा, तो यहाँ पर भी 0 लिखा। के अपॉन आर स्क्वायर तो 0 के बराबर हो गया। क्या बचा अपने पास q माइनस टू क्यू वन इज इक्वल टू 0। यहाँ से q1 आया q बाई टू, q1 आ गया अपने पास में q बाई टू। यहाँ से ये वाला भी कितना आ जाएगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा आएगा q माइनस क्यू बाई टू। मतलब अपना आंसर दूसरा वाला भी कितना आ जाएगा q बाई टू। ये q2 की बात कर रही हूँ मैं और ये q1 की बात थी। दोनों का आंसर कितना आ जाएगा अपना q1 और q2 कितने आ जाएंगे अपने पास में q बाई टू। Three charges each of 5 into 10 की power minus 6 coulomb are placed at vertex of an equilateral triangle of side 10 centimeter. The force exerted on the charge of 1 millicoulomb placed at center of triangle in Newton will be। तो हमने पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। इस पे सारे चार्जेस है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम्ब। यहाँ पर भी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो कूलम्ब। सारे चार्जेस रख दिए, एक सेंटर में है। अब क्या करना है हम लोगों को इसमें, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, इनका जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा F1। ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है रिपेल करता है, तो ये इधर आ जाएगा F2। ये पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, इसमें भी रिपेल्शन होगा, ये जाएगा बाहर F3। अब ये जो है F1 और F2 के बीच में जो एंगल है वो हमें दिख रहा है कि ये 120 डिग्री है। तो यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है जिनके यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस है और यहाँ अलाइन किए गए सब सेम 120 डिग्री एंगल पे, तो यहाँ पे जो नेट, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो नेट रिजल्टेंट है, नेट रिजल्टेंट कम्स एज 0, इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। Point charge q1 exert a force F upon another charge q2 if one other charge q3 we place quite near to charge q2, then the force that charge q1 exert on the charge q2 will be। हमारे पास में ये चार्ज है, ये हमारे पास जो चार्ज है वो q1 है और ये जो चार्ज है q2। q1 जो है q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो F है। q2 के पास में ही एक तीसरा चार्ज लिया गया है q3। ये q3 q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो है F3। तो जो इस 2 पर q2 पर F नेट जो लग रहा है 2 वाले पर, वो किस किस के कारण आ रहा है F1 प्लस F2 के कारण आ रहा है। यहाँ पे जो F1 है वो किसके कारण चार्ज है, ड्यू टू चार्ज q1, और F2 जो है वो किसके कारण आया, ड्यू टू चार्ज q2। यहाँ पर q1 जो है, q1 इस q2 पर जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स है F, और इस F, ये जो फोर्स है ये F है, इसीलिए अपने पास जो q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना आएगा, अपना F आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। A mass particle m and charge q we place between 2 point charges of charge q, separation between these two charges is 12। हमारे पास में दो चार्जेस है, एक तो अपन ने ले लिया q1, एक हमने ले लिया q2, और हम लोगों को निकालना क्या है, इसके अंदर निकालनी फ्रीक्वेंसी बताओ ऑसिलेशन की, मास पार्टिकल के लिए फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग टाइम निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो पहले हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, फिर इसका अपोजिट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इफ इट इज डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो पूरा चार्ज, ये दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 है। हमने जो चार्ज लिया है बीच में वो चार्ज ले लिया q। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर ये वाला फोर्स जो चार्ज और ये वाला चार्ज यहाँ पर लगाएगा फोर्स, ये वाला चार्ज और ये वाला इधर लगाएगा फोर्स, तो अपने पास में एफ नेट टोटल जो आ गया अभी इस कंडीशन पे वो तो 0 आया है। लेकिन हम लोगों को बोल रहा है कि अपन ने स्मॉल डिस्टेंस थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर लिया। अब क्या किया अपन ने, इसको डिस्प्लेस किया तो थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया इस चार्ज को। अब चार्ज अपना कहाँ आ गया, इधर, पहले यहाँ था, कितने डिस्टेंस पर आया, x पर, x डिस्टेंस पर आया। अब हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पर F1 है वो F1 आ जाएगा k q स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर ये जो इसकी लेंथ है इसकी हाफ लेंथ तो l हो जाएगी और ये वाली लेंथ इसकी हाफ हो जाएगी l। तो ये कितना होगा अपने पास में, ये हो जाएगा अपने F1 जो होगा अपने पास में वो आ जाएगा l प्लस x का स्क्वायर
फोर्स के फॉर्मूला लगा दी। ऐसी F2 की बात करेंगे, क्योंकि ये वाला जो लगाएगा फोर्स वो इधर लगाएगा, वो हो जाएगा अपना F1, और ये वाला इस पे लगाएगा वो कहाँ जाएगा F2। F1 निकाल लिए, अब F2 कैसे निकालेंगे, F2 हो जाएगा K क्यू स्क्वायर अपॉन, अब ये वाला अपने पास में L था, L में x चल जाएगा तो कितना बचेगा, L माइनस एक्स का स्क्वायर। अब F नेट जो आएगा, F नेट आएगा अपने पास F2 माइनस F1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो F नेट इसमें से कॉमन ले लिया, K क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बचा अपने पास 1 अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन L प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर F नेट सॉल्व करने के बाद में अपने पास आ जाएगा यहाँ पर K क्यू स्क्वायर 4LX अपॉन L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर आ जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पर हम ये देख रहा है अपन को कि ये जो L है, ये L तो ये डिस्टेंस और ये x छोटा है, L क्या है, बड़ा है किससे, x से, तो अपन इसमें x को हटा देंगे, x को हटा देंगे तो F नेट कितना आ जाएगा, K क्यू स्क्वायर 4L अपॉन L4, यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास बचेगा L3। अब ये जो यहाँ पर ये क्या कर रहा होगा, ऐसे तो यहाँ पर F इज इक्वल टू होता है kx, तो x की वैल्यू k की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, इससे k की वैल्यू आई है क्यू स्क्वायर अपॉन k की वैल्यू लिख देंगे अपन, यहाँ से 4 था एक, तो यहाँ पर एक आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पर L क्यूब, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कट गया, तो k की वैल्यू आई k पाई एप्सिलॉन नॉट L क्यूब। अब इसको टाइम का जो फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है 2 पाई m अपॉन k। अब इस k की वैल्यू को यहाँ रख देंगे हम लोग, तो t कितना आ जाएगा 2 पाई m की जगह m और k की जगह अपन लिखेंगे इसमें q, ये q स्क्वायर था, यहाँ पे लिख दिया q स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट L क्यूब। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होती है यहाँ पर टाइम की इन्वर्सली होती है, तो इसका अपोजिट कर देंगे अपन इस पूरे का, तो अपने पास में जो ऑप्शन आएगा उसके बाद आएगा ए वाला, इसका अपोजिट करने पर आंसर आ जाएगा अपना ए। Two small balls having equal positive charge q coulomb on each are suspended by two insulating string of length L meter from a hook fixed to a stand. The whole setup is taken in a satellite into space where there is no gravity, then the angle between the two strings is, अपने पास में क्या हुआ कि दो बॉल ले ली, अब ये दोनों बॉल की लंबाई दे रखी है L, इसको लेके चले गए हम लोग स्पेस में लेके गए तो वहाँ ग्रेविटी होती ही नहीं है, नो ग्रेविटी, तो अब क्या होगा, जब ग्रेविटी नहीं होगी तो ये दोनों बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, हिंज से दोनों क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे, इसकी लंबाई L3, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ग्रेविटी नहीं थी तो ये कैसे हमको स्ट्रेट हो जाएंगे, अब लंबाई कितनी हो गई इस पूरे की 12 हो गई, अब एंगल कितना बनेगा इनके बीच में 180 डिग्री। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें AB दे रखा है हमें, BC दे रखा है और अपने पास में चार्जेस दे रखे हैं यहाँ पे 15, 12 और -12, लेकिन ESU में दे रखा है, हमें चार्ज निकालना बाय द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट B पे, लेकिन और किस में निकालना है, डाइन में। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ A, B और C, यहाँ पर जो चार्ज है यहाँ पर वो 15 ESU है, यहाँ पर है 12 ESU और ये है -12 ESU, इनके बीच की डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, या ये आया है पाइथागोरस थ्योरम से, 3 और 4 का पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये निकाला 5। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि जो 1 कूलाम है वो बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU के, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने पास में ESU में ये वाले से कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 15 ESU के लिए 15 ESU कितने के बराबर आ जाएगा, 15/3 × 10⁹ कूलाम के। ऐसे अगर इसकी बात करूंगी तो ये 12 ESU आ जाएगा 12/3 × 10⁹ कूलाम के। अब यहाँ पर ये जो एक पॉजिटिव है, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा
वो फोर्स लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव करेगा रिपेल, रिपेल करेगा तो यहाँ फोर्स आ गया F1, ये पॉजिटिव और नेगेटिव करेगा अट्रैक्शन, तो यहाँ पर आ जाएगा F2। अब हम लोग पहले निकालेंगे F1, F1 का फॉर्मूला आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब F1 आ जाएगा K की वैल्यू लिखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, लेकिन हमें निकालना किस में है, CGI में, CGS में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 9, और ये वाला जो अपने पास चार्ज है ये वाला और ये वाला, ये लिख देंगे 15 इंटू 12, और कितना था इसमें 3 इंटू 10 की पावर 2 वाले स्क्वायर में लिख देती हूँ, और डिस्टेंस थी 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर F1 आया अपना 20 टाइम। इसी तरीके से अपन इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर जो अपने पास में F2 आ जाएगा सिमिलरली वो आ जाएगा 9 टाइम। अब देखिए आगे इसमें क्या होगा कि ये दे रखा है F1, ये F2, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में, तो और 90 डिग्री बना रहा है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर F नेट आ जाएगा अपना 9 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, और ये सॉल्व करने पर अप्रॉक्स में आ जाएगा अपने पास में 81 प्लस 400 को सॉल्व करेंगे तो ये लमसम अपना आ जाएगा 22 टाइम के समथिंग। इक्वल चार्जेस ऑफ ईच 2 मिलीकूलम आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस दे रखी है अपन को ऑन द एक्स एक्सिस पे, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे जो फोर्स एक्सपीरियंस रहा वो बताना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो सारे चार्जेस है वो कितने हैं अपने पास, Q और Q है सारे चार्जेस। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, और ये बाद में अपने पास में 16 है। सब पे ये एक्स एक्सिस में है। निकालना हमें इस पर F नेट है, इस वाले पर अपन को निकालना है F नेट। तो यहाँ से टोटल फोर्स F नेट कितना होगा, अब देखिए इसके लिए यहाँ पर क्या है कि इस 2 पे निकालना है, तो ये वाला इस पे लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स जो आएगा अपने पास में इसके लिए सबके लिए, तो सुपर पोजिशन से अपने सबको ऐड कर दिया, तो ये F1 और F2 तो हो गया अपने पास 0, अपने पास बचेगा ओनली F3 एंड F4। अब F3 निकालते हैं, F3 का जो फॉर्मूला आता है वो आएगा K Q स्क्वायर। अब डिस्टेंस चाहिए मुझे 2 से, अब 2 से यहाँ तक की जो डिस्टेंस चाहिएगी वो कितनी हो जाएगी अपने पास में 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, इतना आ जाएगा 0.06 का स्क्वायर। ऐसे हम लोग निकालेंगे F4, F4 आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 0.14 का स्क्वायर। ठीक है, अपने पास में F3 आ गया, F4 आ गया, दोनों को यहाँ पर रख देंगे F नेट, इसमें F नेट में यहाँ पर रख देंगे इसको। यहाँ पर अपने पास F नेट के लिए K Q स्क्वायर तो कॉमन ले लेती हूँ मैं, यहाँ पर रखेंगे 0.06 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, फिर आ जाएगा K Q स्क्वायर 0.14 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे पूरे को तो अपने पास में F नेट आ जाएगा 10 न्यूटन की समथिंग। यहाँ पर K की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 10 की पावर -3, और ये सारी वैल्यूज गिवन थी इसमें, ये K नहीं आएगा इसमें, K Q इसका बाहर ले लिया था, तो इसका आंसर अपने पास में आ जाएगा 10 न्यूटन। 3 equal charges Q are placed at corner of an equilateral triangle. The force on each charge is, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसपे चार्ज दे रखा है Q, सब पे चार्ज Q Q Q है। ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पर मान लो डिस्टेंस अपन ने ले ली A, तो ये आ जाए K Q, इसका जो फोर्स आएगा वो आएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा फोर्स K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब ध्यान रखना है हमें, जब भी दोनों फोर्सेस सेम हो और ये एंगल 60 है तो ये भी कितना होगा 60, दोनों फोर्सेस सेम होते हैं एंगल 60 डिग्री होता है, तो F नेट जो आता है वो आता है √3F। अब इसमें से कोई सा भी फोर्स ले लेंगे F, वो आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, मीन्स अपना आंसर नंबर B इज द करेक्ट आंसर। टू आइडेंटिकल चार्ज ऑफ Q
are placed at minus a comma 0 and a comma 0. Same nature charge particle is placed at origin. It executes SHM. It is display. अब ये हमको बताना है कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड होगा, ये एक्स डायरेक्शन में, वाई में, एफ सी और डी कौन सा ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ प्लस क्यू है, ये वाला अपने पास में चार्ज सेम नेचर का, मतलब ये भी प्लस क्यू है। यहाँ पर अपने पास में जो कोऑर्डिनेट है इसका, वो कोऑर्डिनेट है माइनस a कॉमा 0, ये कोऑर्डिनेट है a कॉमा 0, ये सेंटर है जिसपे अपन को चार्ज रखना है q। इसे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और लिखा हुआ है कि सेम नेचर का ही चार्ज लिया है। ये एसएचएम कब करेगा, ये एसएचएम तब करेगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव करेगा रिपेल इधर, ये पॉजिटिव पॉजिटिव करेगा रिपेल। इस तरीके से ये एसएचएम करता रहेगा। और ये किस डायरेक्शन में एसएचएम करेगा, ये एसएचएम करेगा एक्स डायरेक्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा इन एक्स डायरेक्शन। Two equal negative charge minus q are fixed at the point 0, a and 0, minus a on the y-axis. A positive charge q is released at the point 2a, 0 on the x-axis. Then the charge q will be. अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि ये y डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो हम लोग सबसे पहले y डायरेक्शन में अपन ने दो चार्ज ले लिए, एक तो माइनस क्यू ये रहा और माइनस क्यू ये रहा, और सेंटर पे कितनी डिस्टेंस पर, 2a डिस्टेंस पर एक चार्ज लिया हमने, वो है कैपिटल Q। ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है। यहाँ पर जो अपने पास में ये a है, ये भी। अब आगे हम लोग इसमें एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव में फोर्स लगेगा इधर, इधर F लगेगा, इधर भी नेगेटिव पॉजिटिव में क्या लगेगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये फोर्स इधर लगेगा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो इसी कंपोनेंट करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट होगा F साइन थीटा और ये वाला होगा F कॉस थीटा। ऐसे ही अगर अपन इसकी बात करेंगे इस वाले फोर्स के लिए, तो यहाँ पर बनेगा F साइन थीटा और ये बनेगा F कॉस थीटा। तो टोटल फोर्स F नेट आ गया अपने पास में 2F कॉस थीटा। यहाँ से हमने देखा कि 2 की जगह 2 लिखा, F जो होगा किसी की भी ले लेंगे हम लोग, तो Q माइनस Q अपॉन आ जाएगा अपने पास में। ये जो डिस्टेंस है A है, सपोज करो ये डिस्टेंस जहाँ से ये इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो डिस्टेंस मैंने x मान ली, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये नीचे लिख दूंगी मैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिख दिया हमने इसके बीच की डिस्टेंस। अब कॉस थीटा इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ पर एफ नेट अपने पास आ जाएगा -2kq(x) अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ से हमने देखा कि x की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये है वो नॉट लीनियर आएगा, नॉट लीनियर है, इसलिए मोशन जो होगा वो ऑसिलेटरी होगा। यहाँ पर तो मोशन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑसिलेटरी। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर कि एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम। 5 point charges each of value plus q coulomb are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side L. The magnitude of the force on a point charge of value minus q coulomb placed at the center of the hexagon is. सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हेक्सागन। यहाँ पे सबका चार्ज कितना है, 5 जो चार्ज दे रखे वो क्यू 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 ले ली हमने। इन सबके बीच की लेंथ जो है वो L ले ली। तो यहाँ की बात करेंगे हम लोग इसमें, ये जो है ये वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव, ये मान लो अपने पास में ये वाला नेगेटिव चार्ज है, बीच वाला चार्ज अपने कौन सा ले लिया, नेगेटिव ले लिया। तो पॉजिटिव नेगेटिव में होता है अट्रैक्शन, तो इधर बनेगा अपना एक फोर्स। ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव में होगा अट्रैक्शन, एक इधर बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन, फिर अट्रैक्शन, इधर भी अट्रैक्शन। ये दोनों इससे कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा। अपने पास में ओवरऑल जो फोर्स आ रहा है वो इधर की तरफ आ रहा है, तो एफ नेट कितना आ रहा है, के क्यू स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी डिस्टेंस होगी, ये भी एल ही होगी, तो अपना आंसर आ जाएगा ए आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ बात करें पेंडुलम का बॉब है जिसका मास दे रखा 80 मिली
ग्राम एंड कैरिंग अ चार्ज लेके जा रहा है वो इतना कूलाम, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा और अपन से बोल रहा है कि टेंशन कितनी होगी थ्रेड में। टेंशन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लो पेंडुलम है ये, इसमें mg लगेगा नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ फोर्स लगेगा वो होगा QE। रस्सी में होती है टेंशन, रस्सी में टेंशन होगी तो इसके दो कंपोनेंट करेंगे अपन, तो ये तो हो जाएगा अपना T cos थीटा और ये वाला हो जाएगा अपना T sin थीटा। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ से tan थीटा जो आएगा अपना, इसको इसके बराबर कर दो, इसको इसके बराबर कर देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा F/mg के बराबर, और F कितना है अपने पास QE/mg। यहाँ से सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो चार्ज की वैल्यू कितनी थी 2 इंटू 10⁻⁸। अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 20,000, और जो m है वो दे रखा 80 मिली के लिए 10⁻⁻3, और ग्राम के लिए और आएगा 10⁻⁻3, और 10 किसके लिए आगे g के लिए। tan थीटा को सॉल्व करने के बाद अपने पास आएगा 1/2। यहाँ से tan थीटा निकल गया, और हम जानते हैं कि अपने पास में जो फोर्स था, फोर्स किसके बराबर था T sin थीटा के, फोर्स था T sin थीटा के बराबर। मुझे टेंशन निकालनी, टेंशन हो जाएगा F/sin थीटा। यहाँ से F कितना आ जाएगा अपने पास में, F दे रखा है फोर्स, फोर्स कितना था QE था, तो Q कितना दे रखा था 2 इंटू 10⁻⁸, Q, और E कितना दे रखा था 20 इंटू 10⁻3। अब अपन साइन थीटा नहीं है मेरे पास, तो साइन थीटा अपन इससे निकाल लेंगे। जैसे अगर मान लो ये ट्रायंगल है, ये 1 है 2 है, तो ये आ जाएगा √5, यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा 1/√5। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करने के बाद अपना जो आंसर आएगा वो आएगा C 8.8 इंटू 10⁻⁻2 चार्जेस दे रखे प्लस 4Q एंड Q आर प्लेस एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और अपन को बताना है कि एट व्हाट पॉइंट, कितने पॉइंट पर द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। तो मैंने दो चार्जेस बनाए, एक 4Q और एक अपन ने लिया Q, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी 30 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है, सपोज करो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0, ये डिस्टेंस मैंने x मान ली, तो ये कितनी होगी 30 माइनस x, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है kq/x²। तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब है, दोनों आपस में, ये वाला चार्ज का इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले का इधर आएगा, मतलब दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, चार्ज कितना था 4Q और ये डिस्टेंस थी x², ऐसे इधर लगाएंगे Q 30 माइनस x का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर रूट कर दो तो क्या जाएगा Q/x इज इक्वल टू 1/30 माइनस x। ये अपने पास में सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x इक्वल टू 20 आया, लेकिन ये कहाँ से आया है 4Q से, और मान लो मुझे Q से निकालना होगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 30 माइनस 20 फ्रॉम Q, मीन्स ये अपने पास आ जाएगा 10, तो अपना आंसर आ जाएगा A। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन न्यूटन्स पर कूलाम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। अदर यूनिट क्या होगी, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन चार्ज, उससे तो ये यूनिट आई थी। एक और फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अपने पास आ जाएगा V/R, V/R। तो यहाँ पर एक और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, V के लिए, पोटेंशियल के लिए तो वोल्ट पर मीटर, मीन्स अपना आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे C। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, यहाँ पे फोर्स दे रखा है अपन को 100 न्यूटन और चार्ज दे रखा है 2, अपने आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन पर कूलम, मतलब बी आंसर। 4 equal but like charge are placed at 4 corners of a square. The electric field intensity at the center of the square due to any one charge is E. Then the electric field intensity at center of square will be। ये अपने पास स्क्वायर है, इस पे चार्ज दे रखा है Q, Q और Q। हमें यहाँ पर इसकी डिस्टेंस दे रखी A। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जो है किसी भी चार्ज, वन चार्ज के लिए वो E दे रखी है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करेंगे, इसमें ये इस पे निकालना है अपन को, तो ये वाला पॉजिटिव वाला इसको इधर करेगा रिपेल, ये वाला करेगा इधर रिपेल,
ये वाला करेगा इसको इधर रिपेल, ये वाला करेगा इसको इधर रिपेल, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ई थे, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो ओवरऑल अपने पास आंसर आ जाएगा 0। Two charges 9e and 3 are placed at distance are the distance of the point where the electric field intensity will be 0। हमें डिस्टेंस निकालनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कितने डिस्टेंस पर हो रहा है। तो यहाँ पर 9e ले लिया, ये वाला चार्ज ले लिया 3e, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r लिया। यहाँ पर बीच में दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो बीच में ही अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। ये डिस्टेंस सपोज करो मैंने x मान ली, तो ये बाकी की कितनी होगी r माइनस एक्स। अब क्या होता है कि ये पॉजिटिव, इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव चार्ज इधर करेगा रिपेल, ये वाला करेगा इधर, तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट 0 करने के बराबर कर दो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा k 9e अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k 3e अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया, ये चढ़ गया 3, ये अपने पास में इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो आ जाएगा √3 अपॉन एक्स 1 अपॉन 9 माइनस एक्स। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपने पास में आ जाएगा यहाँ से √3r अपॉन 1 प्लस √3, बट ये ऑप्शन में इस पैटर्न में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरी टर्म को √3 से क्या कर देंगे डिवाइड, जैसे √3 से डिवाइड किया, इधर भी √3, यहाँ पर भी √3, तो √3 कैंसिल होकर r हो गया, इधर आ जाएगा 1 अपॉन √3 प्लस 1, और ये कहाँ से आ रहा है, x आ रहा है अपने पास में फ्रॉम 9e से, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, बी वाला। ए प्रोटोन इज प्लेस्ड एट ए, इस ए पे जो है प्रोटोन रखा हुआ है, एंड देन एट बी बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस ये रखा है, भी फोर्स निकालना है ए पे, फोर्स ऑन प्रोटोन एट ए। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें एक रिलेशन याद है कि E में और B में ये रिलेशन होता है E इज इक्वल टू V अपॉन डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अपने पास में जो ये फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा ए पर वो आ जाएगा Q इंटू ई। क्यू कितना है प्रोटोन के लिए, E होता है, E की जगह क्या लिख देंगे, V अपॉन डी। ऐसे सेम यहाँ पर बी के लिए बात करेंगे तो बी के लिए भी कितना आएगा, Q इंटू ई, मतलब E V अपॉन डी, दोनों सेम ही है, इसलिए अपने पास में आंसर आ जाएगा इक्वल टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। इसको हम लोग देखते हैं कि मान लो मैंने एक सोर्स ले लिया, इस सोर्स में से मान लो अपने पास 4 ऑप्शन है, सपोज करो एक्स रेज निकल रही है, न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे और अपने पास में गामा रेज निकल रही है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ इसमें से निकलेगा, तो कौन सा निकलेगा, अगर गामा रेज की बात करें तो गामा रेज कौन सी होती है, हाई स्पीड वाले फोटोन्स, तो ये तो डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। अब अगर न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल चार्ज होता है, ये भी इसमें से डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और एक्सरे भी डिफ्लेक्ट नहीं करता। तो जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, अल्फा पार्टिकल कौन से पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हीलियम्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इजीली डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, हम जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, और एक होता है E इज इक्वल टू V अपॉन आर। यहाँ से न्यूटन पर कूलम आता है, यहाँ से आता है वोल्ट पर मीटर, तो 1 न्यूटन पर कूलम में कितने होंगे, 1 वोल्ट पर मीटर, आंसर इज सी। बैलेंस की जो कंडीशन होती है फॉर बैलेंस, जब अपने पास Fe था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, Fe के, और अपन जानते हैं फोर्स कितना होता है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में, QE, और यहाँ पर ये हो जाएगा mg, यहाँ से E निकाल लेंगे, E हो जाएगा mg अपॉन Q, यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करेंगे, तो m कितना है अपने पास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, g कितना था 9.8, और q कितना था, q था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा अपने पास में b मीन्स अपन बोल देंगे इसमें 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन पर कूलम ऑन सॉल्विंग। 6 चार्जेस प्लस Q
Each are place a corner of a regular hexagon of side A. The electric field at the center of the hexagon is. सब पे चार्ज दे रखा है Q. इन सबकी डिस्टेंस दे रखी A. ये डिस्टेंस है इन सबकी. अब हमें यहाँ पर सेंटर पे बताना है. अब यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो चार्ज क्या बोलते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला इस वाले पे निकालना है सेंटर पे, तो ये प्लस क्यू तो इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इस वाले की इधर आएगी. ये पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करेगा, ई आएगा, इसका भी ई आएगा और इस वाले का भी ई आएगा. मतलब ये इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको. ओवरऑल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सेंटर पे वो आएगा अपना 0. टू चार्ज जो स्पेयर है ए एंड बी आर, जिनके अपने पास में चार्ज दे रखा है 10 कूलम प्लस 20 कूलम और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो दे रखी है 80 सेंटीमीटर. और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू स्पेयर विल बी 0. अब आगे देखते हैं अपन को जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ए साइड से निकालना है. ये ए है और ये बी है. यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे जो चार्ज था वो 10 कूलम था, इधर था अपने पास 20 कूलम. इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी 80 और इस जगह पर अपन से इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है 0 है. इसको मैं नाम दे देती हूँ चार्ज. क्यों रख देते हैं यहाँ पर चार्ज. अब क्या होगा यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है वो ले ली x. ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 80 माइनस x. यहाँ पर इस जगह पर e कितना है 0 है. तो ये वाला जो है, ये वाला जो ए वाला चार्ज है यहाँ पर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला लगाएगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड. दोनों आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए आपस में क्या होंगे बराबर. तो यहाँ पर आ जाएगा के. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ पर लगा देंगे के क्यू और ये डिस्टेंस कितनी थी एक्स स्क्वायर. ऐसे यहाँ लिखेंगे के 20 अपॉन 80 माइनस एक्स का स्क्वायर. ये कैसे की कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, इसका स्क्वायर कर देंगे अपन तो 1 अपॉन एक्स. ये √2 ये आ जाएगा 80 माइनस एक्स. इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो यहाँ से x आ जाएगा अपने पास 80 अपॉन √2 प्लस 1 सेंटीमीटर. अब इसको जो सॉल्व करेंगे हम लोग तो अप्रॉक्स में अपना आंसर आ जाएगा 33.14 सेंटीमीटर. 33.14 सेंटीमीटर में अपन बोल देंगे बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू everyone.